लोग आजकल जब कोई पंडित बता देता है उनको कि आप गऊओं को ये खिला दें, आपके भाग्य खुल जाएंगे, आप इस दिन ये कर दें, आप आटा खिला दें, गुड़ खिला दें, पर क्या ज़रूरी है सिर्फ अपने भाग्य चमकाने के लिए गऊओं की सेवा करनी चाहिए? या जब कोई दर्द में या सड़क पे कोई गऊ रो रही हो देखे तो वो ज़रूरी है? ये तो सिस्टम है कि ये खिला दे वो खिला दे, एक मनोवैदिक तथ्य है, एक वहम है, समझ लो या कुछ कह लो। ये सब अपने मन को भटकाने वाली बातें हैं। जो हमारे अंदर रहम दिली है, जो हमारे अंदर इंसानियत है, वो हमें मजबूर करती है कि हम ऐसे शुभ कार्य करें, किसी जीव की सहायता करें। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि उसको खिला दो, उसकी सेवा कर लो, उसको चारा खिला दो। मैं तो इस चीज़ में नहीं हूँ। मैं तो हूँ अगर कोई जीव तकलीफ़ में है उसकी मदद करो। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। आप जब बाहर थोड़ा सा आउटसाइडों में जाएंगे जी, आप वहाँ पे गौशालाएं देखेंगे तो वहाँ को शायद मेरे ख्याल से 2 टाइम नहीं, उनको 2 दिन बाद एक वक्त का खाना मिलता है। आप कभी जाके सर्च अच्छा ये गौशालाओं की ये हालात हैं। कितनी की गौएं और बेजुबान जानवर हैं, ये कुत्ते हैं, आप उनकी सेवा कर चुके हैं, उनकी जानें बचा चुके हैं? हमने जो लगभग 5-6 हज़ार गायें, बैल, छोटे बछड़े सिर्फ ताजपुर रोड से ही रेस्क्यू किए हैं और इनको सबको सुरक्षित सरकारी गौशाला मच्छीवाड़ा ब्रिजपवार, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ सबको एडमिट कराया है। सरकार ने हमें गाड़ियाँ दी हुई हैं, एम्बुलेंस दी हुई है, हम इनको रेस्क्यू करके वहाँ रख देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। गाय जब तक दूध देती है तब तक उसकी संभाल है, सेवा है, सब कुछ है। जब वो दूध देना बंद हो जाती है, बांझ है, तो उसको फिर ऐसे सड़क पे छोड़ दिया जाता है, वो फिर इधर-उधर भटकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरसार भारत और मैं हूं मिक्की जयकर। कहते हैं कि इस दुनिया में आप आए हैं तो आप सेवा करें, दान करें, ताकि आपके जो पुण्य कर्म हैं वो बढ़ते जाएं। और ऐसे ही पुण्य कर्म वो सिर्फ इंसानों की सेवा नहीं, जो गौ माता हैं या जो भी बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा भी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही अहम बताई गई है। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की तरफ से, और इनकी सेवा जो है लगातार उन बेजुबान जानवरों के प्रति लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। चाहे वो गौ माता की सेवा हो, चाहे वो बेजुबान जो हमारे घर में पालतू भी हैं, कई बार आवारा भी घूमते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, कई बार लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, उनकी भी सेवा की जाती है। बहुत बहुत स्वागत है सर सुनील जी आपका, जो आप आज हमारे चैनल पे आए हैं और बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है सर। सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया। तो जैसे कि आप गाँव के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो सर यही आया हूँ कि लोग आजकल जब कोई पंडित बता देता है उनको कि आप गऊओं को ये खिला दें, आपके भाग्य खुल जाएंगे, आप इस दिन ये कर दें, आप आटा खिला दें, गुड़ खिला दें, पर क्या ज़रूरी है सिर्फ अपने भाग्य चमकाने के लिए गऊओं की सेवा करनी चाहिए? या जब कोई दर्द में या सड़क पे कोई गऊ रो रही हो देखे तो वो ज़रूरी है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। अच्छा, ये तो सिस्टम है कि ये खिला दे वो खिला दे, एक मनोवैदिक तथ्य है, एक वहम है, समझ लो या कुछ कह लो। ये सब अपने मन को भटकाने वाली बातें हैं। जो हमारे अंदर रहम दिली है, जो हमारे अंदर इंसानियत है, वो हमें मजबूर करती है कि हम ऐसे शुभ कार्य करें, किसी जीव की सहायता करें। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि उसको खिला दो, उसकी सेवा कर लो, उसको चारा खिला दो। मैं तो इस चीज़ में नहीं हूँ। मैं तो हूँ अगर कोई जीव तकलीफ़ में है उसकी मदद करो। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। ये क्या जो ऑलरेडी जो गऊएं हैं वो जो एसी में बैठी हुई हैं उनको जाके आप 50-60 रुपए की टोकरी लेके खिलाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, या वो गौ सेवा या वो बेजुबान जानवरों की सेवा जो सड़कों पे भटक रहे हैं, शायद उनको खाने को ना मिल रहा हो, कई बार एक्सीडेंट के मारे, दर्द के मारे बिलख रहे होते हैं, उनकी सेवा आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है? ये कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। अच्छा जी। कुछ गौशालाएँ हाईलाइट हैं, वहाँ दुनिया आम तौर पे जाती है।
कभी कोई परिवार आप जाओगे, आपको कोई परिवार आ रहा है जा रहा है नज़र आएगा, वहाँ पे रेट फिक्स है, जैसे 100 रुपये की थाली, 50 का लड्डू, फलाना लड्डू, वहाँ वो खिला रहे हैं जी। लेकिन जब आप कुएं से निकल के तालाब में या समुद्र में आओगे तब आपको पता लगेगा दुनिया कितनी बड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब बाहर थोड़ा सा आउटसाइडों में जाएंगे जी, आप वहाँ पे गौशालाएं देखेंगे तो वहाँ को शायद मेरे ख्याल से 2 टाइम नहीं, उनको 2 दिन बाद एक वक्त का खाना मिलता है। आप कभी जाके सर्च अच्छा, ये गौशालाओं की ये हालात हो चुके हैं बाहर की जो जहाँ पे आम पब्लिक की पहुँच नहीं है, अच्छा वहाँ की बात कर रहा हूँ। सर सुनील जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई गऊ बिलख रही है, कोई बेजुबान जानवर है, उसे चोट लगी है, आपकी टीम कैसे उसकी मदद करती है? हमें सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, लोग उस पर फ़ोन कर देते हैं। तो कई बार रात को फ़ोन आ जाता है, हाईवे पे किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया है, तो जैसे कोई रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे, कोई टाइम नहीं होता 24 घंटे में, तो रात नाइट ड्यूटी हमारे पास ड्राइवर होते हैं, तो फिर हम उनको उस लोकेशन पे भेज देते हैं। ठीक है। रात को ही गाय को फिर रेस्क्यू किया जाता है और उसको रेस्क्यू करने के बाद सीधा जो ज़्यादातर ये जो है श्री जी हॉस्पिटल बहादुर के रोड, उनके यहाँ पहुँचाया जाता है, वो इलाज करते हैं सारा। मतलब एक जब कोई जानवर आखिरी सांसें ले रहा होता है, वहाँ आपकी टीम आके उसको बचाने का काम करती है? बिल्कुल बचाने का काम करते हैं। कितनी की गौएं और बेजुबान जानवर हैं, ये कुत्ते हैं, आप उनकी सेवा कर चुके हैं, उनकी जानें बचा चुके हैं? हज़ारों की तादाद है। अच्छा, कभी आपने गिना नहीं स्पेसिफिकली? मेरे पास पीछे हमने जो लगभग 5-6 हज़ार गायें, बैल, छोटे बछड़े सिर्फ ताजपुर रोड से ही रेस्क्यू किए हैं और इनको सबको सुरक्षित सरकारी गौशाला मच्छीवाड़ा ब्रिजपवार, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ सबको एडमिट कराया है। सरकार ने हमें गाड़ियाँ दी हुई हैं, एम्बुलेंस दी हुई है, हम इनको रेस्क्यू करके वहाँ रख देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, और ये क्या लगता है कि जब आप देखते हैं कोई केस आता है तो उसमें क्या लगता है, अमूमन ज़्यादा गऊ होती है जो हमेशा कहते हैं दूध देती है और एक उम्र के बाद दूध देना बंद कर जाती हैं, या कुछ क्या लगता है ज़्यादातर ये बैल दिखते हैं जो खुले सांड जो लोगों के एक्सीडेंट का कारण भी मरते हैं? इनमें क्या किनकी ज़्यादा मात्रा होती है, गऊओं की होती है कि ये बैल होती है इनकी होती है, नंदी जी जिनको हम कहते हैं? मेरे ख्याल गऊओं की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा। बेचारी सीधी साली बोली, ना कोई ट्रैफिक का पता ना कुछ पता, अगर पुल है पुल के ऊपर बैठ के जहाँ दिल करा सड़क में वहाँ बैठ के चलता ट्रैफिक होता है, रात को हाईवे पे कई बार बैठ जाती है, तेज़ रफ्तार कोई गाड़ी आती है, कुचल जाती है, टांग टूंग टूट जाती है। ऐसे हमने बहुत रेस्क्यू किए हैं, मैं बता ही नहीं सकता, मेरे पास रजिस्टर में नोट है, बहुत ही ऐसे रेस्क्यू हुए हैं। वो क्या लगता क्या है, जैसे पीछे बहुत बड़ा एक मामला सामने आया जिसमें पंजाब के बहुत बड़े गायक थे राजवीर जवंदा, उनकी बाइक से आगे कहते हैं कि टकरा गई, अब वो खुली थी, आवारा पशु थे। क्या लगता है ये आवारा पशु क्यों अभी तक सड़क पे हैं, इसका क्या मेन कारण है? जो इतना बड़ा सिंगर को भी कहते जान चली गई, क्या लगता है कि अगर उनका सही प्रबंधन किया होता तो आज नहीं जाती जान? वो आपको अब ये लग रहा है ना कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो जिसका नाम ले रहे हो आप, राज जी। राज क्या नाम था उनका? राजवीर जवंदा। राजवीर जवंदा नाम था, इसलिए सारा मामला हाईलाइट हो गया। जी। नहीं तो आम तौर पे जो आम लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, चलो हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, अब जैसे हमने इतनी हज़ारों गायें उठाई हैं जो सड़कों में घूम रही हैं इधर, तो अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो हमारी संस्था द्वारा फिर इस हिसाब से कितनी ज़िंदगियां बचाई जा चुकी हैं, कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। जब एक परिवार का कोई मेंबर ऐसे एक्सीडेंट में मरता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है उनका। तो ऐसे फिर हाईलाइट तब होता है जब कोई बड़ी शख्सियत ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लोगों के नोटिस में आता है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। दूसरी बात है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक उसकी संभाल है, सेवा है, सब कुछ है जी। जब वो दूध देना बंद हो जाती है, बांझ है, तो उसको फिर
ऐसे ही सड़क पे छोड़ दिया जाता है, वो फिर इधर उधर भटकती है, सारी उम्र डायरी में बंधी रहती है, चलना उसको आता नहीं, बैठना उसको आता नहीं। वो बीच ट्रैफिक में, कभी हाईवे में आप देखा होगा सड़क के बीच में बड़े बड़े ट्रक आ रहे जा रहे, गाय बैल बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे ही चलता है, क्या करें अब। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग ये कैसे सही हो सकता है सिस्टम, जिसमें पशुओं की जान भी ना जाए और पशुओं की वजह से लोगों की भी ना जाए? देखो, ऐसे अभी संस्थाएं हैं, जैसे श्री जी वाले हैं जो हॉस्पिटल वाले, मैं इनकी सेवा को बहुत उत्तम सेवा मानता हूँ। कभी उनके आप वहाँ जाके देखिए, आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जी, खुद सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गाय के उपचार कर रहे होते हैं, अच्छा, पट्टियाँ पुट्टियाँ कर रहे हैं, जख्म साफ कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं गया था, सब मैंने देखा। तो फिर भी अभी गौशालाओं की कमी है। जिस हिसाब से ये हमारी आबादी है, जैसे हिंदुओं के कारोबार हैं, इंडस्ट्री है, बड़े बड़े, लुधियाना में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, ओसवाल, मुंजाल, हीरो साइकिल सब यहाँ पे है। क्या लगता है उन बड़े बड़े करोड़पतियों को आप गऊ की सेवा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बढ़ चढ़ कर आए, सहयोग करें। अगर ये लोग आगे आएंगे तो दिल से, अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आगे आ जाए तो आपको हर दिशा में आपको कोई गाय का हॉस्पिटल आपको नज़र आएगा। अच्छा, तो आप जो गौएँ हैं उनको ले जाके रखते हैं श्री जी हॉस्पिटल, और जो बेजुबान जानवर जो ये कुत्ते हो गए और बाकी सब हैं, इनको कहाँ आप लेके जाते हैं? जैसे हमें कई बार फ़ोन आ जाता है कि किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमें कारपोरेशन की गाड़ी है, हमारी प्राइवेट एम्बुलेंस भी है। कई बारी और कारपोरेशन के ड्राइवर जब सरकारी छुट्टी या कोई होती है तब हम प्राइवेट एम्बुलेंस भेजते हैं, फिर हम डॉग को रेस्क्यू कर लेते हैं वहाँ से जहाँ से शिकायत आती है। ठीक है। उसके बाद डॉग को हम हैबोवाल में जो सरकार का बना हुआ है डॉग सेंटर ABC के साथ में, वहाँ ले जाते हैं। जी। वहाँ पे जो जितना प्रबंध है वो सारा हमारी संस्था का प्राइवेट है। क्या संस्था है? हमारी संस्था एनिमल प्रोटेक्शन वेलफेयर सोसाइटी। जी। और हमारी संस्था फिर उसका सारा डॉग का एक्सरे, उसके ब्लड टेस्ट, उसके अल्ट्रासाउंड, उसकी सर्जरी, उसका खाना, उसका पीना, सारी देखभाल सारी हम प्राइवेट संस्था द्वारा किया जाता है। मतलब जो एक इंसान जब बीमार होता है या जख्मी होता है, जो चीज़ की जाती है आप बिल्कुल सेम करते हैं? बिल्कुल। हाँ, ये मैं आपको कहना भूल गया, आप 20 इंसान का इलाज कर लो, ठीक है, और एक डॉग का इलाज कर लो, वो एक बराबर है। अच्छा डॉग, हाँ जी, डॉग को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम उसको किसी बेड में रखते हैं पाही डॉग को, वहाँ पे ही पोटी पेशाब, इंसान तो फिर भी उठ के जाके बाथरूम में करेगा, वो तो वही उल्टी पेशाब पोटी सारा कुछ, अपनी पट्टी उखाड़ लेते हैं, गद्दे फाड़ देते हैं। यानी कि आप 20 इंसान का इलाज कर लो, एक डॉग का इलाज कर लो, एक बराबर है। अभी तक आपको कितने साल हो गए सेवा करते हुए? मेरे को 6 साल हो गए, लगभग 6 साल के करीब हो गए हैं। ठीक है जी। ये काम करते हुए। और कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे? मेरे पास तो जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तो हज़ारों लोग हैं, मेंबर हैं, काफ़ी मेंबर्स हैं। डोनेशन आती है, डोनेशन बेस पे हमारा काम चलता है। मेरे साथ और भी सहयोगी हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। वैसे आप पर्सनली क्या करते हैं? आप व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या करते हैं? व्यक्तिगत ज़िंदगी में तो मेरा बिजनेस है, होटल का कारोबार है। अच्छा जी। और घर में क्या, फैमिली क्या है आपकी? फैमिली में मेरे दो लड़के हैं, मैं हूँ, वाइफ है। क्या लगता है कि घर वाले भी कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा फील करते होंगे कि पिताजी गऊओं की और ऐसे बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फल अच्छा ही निकलेगा? अब मैं क्या बताऊं, आपने अक्सर लुधियाना में एक महावत और एक हथनी को घूमते देखा होगा। आप जब भी कोई आपको लुधियाना की सड़क में नज़र आएगी हथनी जी, उसका नाम लक्ष्मी, आप रो के पूछ लेना। अच्छा जी। तो एक लक्ष्मी, एक राधा। ठीक है जी। मेरा लड़के का उनसे के साथ बहुत प्यार है। वो कल मुल्लापुर में थी, वो
अच्छा जी। वो कभी कभी आनंदपुर से आप ले जाते हैं, कभी मुल्लापुर, कभी जैसे कोई शोभा यात्रा जाए तो उनको वो धीरे 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 पहुंचते हैं जी। ये लड़का मेरा वहाँ पीछे उसके पहुंच जाता है, अच्छा, हथनी नु मिलन। हथनी को मिलने पहुंच जाता है, और उसके लिए रोज फल फ्रूट की बोरी एक वहाँ से आती है, क्या नाम है, सब्जी मंडी से, वाह। उसको रोज उसको खिलाता है। उसका बड़ा, सिर्फ पिता ही नहीं, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मेरे से भी आगे है वो, अच्छा। और अपनी समझ लो कमाई सारी उसी में लुटा देते हैं, मतलब परंपरा ही आगे आज जा रही है, आगे जा रही है। ऐसे आगे ही आ रही है। क्या कहेंगे लोगों को, जो लोग कई बार अपने गली में कुत्तों को खिलाने की बजाय उनको मार के भगा देते हैं, और एक बहुत बड़ा एक ऐलान भी किया सीएम भगवंत मान ने कि जो ये जानवर हैं, खुखार जानवर हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाया जाएगा, उनका खात्मा किया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? ये ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पीछे, जब सुप्रीम मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कोई इनका फैसला आया था, गाइडलाइंस आई थी, वो उन्होंने गाइडलाइंस कुछ और दी थी, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया गया। जी 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 जी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो डॉग कोई हल्के जाता है, हल्के जाता है, पागल हो जाता है, रेबीज हो जाता है जी, फिर उसको वेटनरी ऑफिसर ABC सेंटर एनिमल बर्थ कंट्रोल इसको रेस्क्यू करके पूरी तसल्ली से कि हाँ ये इसको अब मारने योग्य है, तब इसको डेथ इंजेक्शन लगाया जाए, यूटिलाइज किया जाए। अच्छा। ऐसे नहीं कि कोई भी डॉग आ गया आप उसको टीका ला के मार दो, और ऐसे डॉग बहुत कम होते हैं। दूसरी आपको बात एक और मैं बता देता जी हूँ। जी जी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? अभी आप निकल जाओ, आप शाम तक घूमते रहो, आप कोई हल्का डॉग ढूंढ के दिखाओ, कोई बहुत रेयर चांस होता है जिसमें कोई डॉग हल्का हुआ नजर आता है। आपकी सेवा के दौरान तो बहुत सारे मिले होंगे आपको। मेरे 6 साल में मेरे को 4-5 मैंने 4 या 5 या 6 देखे हल्के। अच्छा। 6 साल में। ओके, तो ये बात उनकी हो रही थी सिर्फ? उनकी हो रही है। और दूसरी बात आपको एक मैं बताता हूँ कि जो डॉग हल्के जाता है, जब आप उसको काबू करके पिंजरे में डालते हो जी, एक उसमें जान बड़ी आती है, लोहे के पिंजरे को हिला देता है, वो अपने दांतों से तोड़ता है, दांतों में खून आ जाता है। ठीक है। दूसरी बात है वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो डॉग अपने आप ही मर जाता है। अच्छा। हाँ, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती? 99% वो अपने आप खुद मर जाता है। 24 घंटे 1-2 दिन बाद मर जाएगा, उसने मरना ही मरना है। तो ये कि उसका जी डॉग, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई किया और यहाँ पे तो भुचाल आ गया, मारो मारो मारो, ये का सारी गलतफहमी है, जो है वो बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत बात कही नहीं है उन्होंने। जी। एक आखिरी में मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों को आप क्या सलाह देंगे, वो चाहे जैसे भी सेवा कर रहे हैं, जो अभी नफरत कर रहे हैं, उनको कैसे सेवा की तरफ बढ़ना चाहिए? देखो ये सब दिल में बातें। अब कईयों के जन्म प्रति ही नफरत होती है डॉग्स की, आप कैसे निकालोगे? कई डॉग्स से डरते बहुत हैं लोग, सामने डॉग को देख के उनके पसीने छूटने लगते हैं। अभी डॉग उनसे कम से कम 50 गज दूर होता है। ठीक है। कई अपने बच्चों की सेफ्टी के प्रति हाय इसको डॉग काट ना ले, एक उनके दिमाग में डर बैठ जाता है जी। उनको तो यही सलाह है कि ये फ्रेंडली नस्ल है। ये कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं? जी। कुत्ता हमारी नज़र में गाली है। जब हम किसी को जलील करना हो या कुछ करना, कुत्ता है, हाँ, कुत्ता कहते हैं। कुत्ता कहते हैं। कुत्ता को कुत्ता इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो अपनी बरादरी के लिए वफादार नहीं होते। अच्छा। जैसे कि डॉग है, उसकी माँ ने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है जी। जब वो बड़े हो गए वो अपने एरिया में चले गए, वो अपने भाई बहन को उसको भी नहीं आने देंगे अपने एरिया में। फिर वो दूसरे उसके माँ बाप कहेगा तू तो कुत्ता है, मतलब इसलिए कुत्ता, लेकिन इंसान के लिए वो बड़ा वफादार है। फिर वो आपस में कहते हैं हाँ ये इंसान का वफादार है, हमारा नहीं है, हमारी बरादरी का, हमारा वफादार नहीं इंसान का है। अच्छा। तो इसलिए आपको जहाँ भी बाजार में कहीं मोहल्ले में देखोगे तो आपको डॉग्स ही आपको नजर आएंगे। और ये जान नहीं देते कई बार। हाँ जी, वो उनको ये लगता है कि अगर इस मोहल्ले में कोई आ गया तो इस मोहल्ले में जो रहने वाले हमारी रोटी देते हैं, खाना देते हैं, कहीं ये उनका सामान ना चुरा ले।
अच्छा। आपने देखा होगा कई बार कोई भिखारी या कोई ऐसे फटे हाथ या कुछ या गठरी बांधे कोई किसी महल्ले में एंटर ਉਹਦੇ करता ਤੇ है, ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ सारे डॉग्स और क्यों पड़ते हैं? उनकी सेफ्टी के लिए। ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। हाँ जी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ये आ गया है, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, उनके में ये भावना होती है। कई बार वीडियो वायरल होती है जिसमें कि कोई बच्चा गिरने वाला होता है तो कहीं बार वो आके डॉग बचा लेता है इंसानी बच्चे ऐसे को। बहुत ऐसे है, बहुत सारी बहुत- वीडियोस वायरल बहुत होती है, बहुत है। तो ये इसी वजह से है कि वो इंसानों के प्रति ईमानदार हैं पर अपनी नस्ल के प्रति नहीं है। अपनी नस्ल के प्रति वो वफादार नहीं होते, इंसानों के प्रति वफादार होते हैं, इसलिए कुत्ते को कुत्ता कहते हैं। जी। ये एक बहुत ही अलग बात बताई है, ये शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, जिनको नहीं पता या पता है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और सर का यही कहना है कि 6 साल हो चुके हैं, हज़ारों और सैकड़ों पालतू जानवरों की इन्होंने सेवा की है, चाहे वो आवारा भी हैं इसमें, पर इनका यही कहना है कि लोग कहीं ना कहीं अपने लेवल पे भी सेवा करें। और एक बार अपनी एनजीओ का नेम बता दें सर। हमारी एनजीओ का SPCA है, ये सरकार की एनजीओ है, लेकिन हमारी जो SPCA के अंडर हमारी जो एनजीओ का नाम है एनिमल प्रोटेक्शन वेलफेयर सोसाइटी। किसी के मोहल्ले में, इलाके में कोई ऐसा बेजुबान जानवर तकलीफ़ में है, दुख में है, गौ माता दुख में है, वो कहाँ कॉल कर सकते हैं आपको? और करें 7888754036 मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं। और आप जाके इंस्टेंटली पहुँच जाएंगे? नहीं, इंस्ट्रक्टर नहीं, कई बार समय दे देते हैं उनको कि अभी कोई गाड़ी एम्बुलेंस अगर अवेलेबल होगी तुरंत भेज देंगे, अगर टाइम लगे तो बता देंगे भाई साहब अभी बिज़ी है। तो ऐसे कई बार देर सवेर, कई बार जल्दी, कुछ पता नहीं होता, आने वक्त पहुँच जाएगी पर पहुँच जाएगी वो। तो ये थे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल शख्सियत हमारे साथ। आप देखते रहें खबरसार भारत। मैं एंकर मिक्की जयकर। थैंक यू।